नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज आप लोगों का एसआई का तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग ने टाइप नंबर 1 को कवर किया था, ठीक है। आज हम लोग टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब जब करिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आज टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, आइए समझाते हैं आपको। कहता है किसी धन का 10% की दर से ब्याज जो है कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा ब्याज। रेट कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो रेट आपका दिया है 10%। क्वेश्चन कहता है कितने वर्षों में जो ब्याज है धन का 2/5 होगा। यानी ब्याज, देखिए समझिएगा, यहाँ पे ब्याज जो है वह धन का 2/5। धन का 2/5 कहने का मतलब धन में यहाँ पे का लगा हुआ है, तो जिसमें का लगा रहता है ना उसका वैल्यू हमेशा हम लोग नीचे वाला लेते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला वैल्यू लेते हैं। तो यहां से हमारा धन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो जाएगा। धन कहने का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। मूलधन कितना होगा हमारा यहाँ पे, तो 5 होगा। मूलधन कितना होगा, तो 5 होगा। और ब्याज जो होगा ना, तो ब्याज आपका ऊपर वाला हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला यहां से ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आपको मूलधन पता चल गया और ब्याज पता चल गया, तो क्या आप यहां से टाइम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, या आपको हम ये कंसेप्ट बताए थे एसआई प्रतिशत बराबर रेट गुने टाइम। आपको ये चीज हम फॉर्मूला बताए थे पिछले क्लास में। ये फॉर्मूला आपको बताए थे पिछले क्लास में। यहां से अगर आप प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिएगा तो रेट से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो आइए पहले तो हम लोग फार्मूला से देख लेते हैं। फार्मूला से टाइम कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला से जब टाइम निकालेगा ना, तो इंटरेस्ट गुने 100 बट्टा प्रिंसिपल गुने रेट। आपका इंटरेस्ट कितना है, तो 2 इंटरेस्ट है। 2 गुने 100 और बट्टा प्रिंसिपल कितना है, तो 5 है। और रेट आपका कितना है, तो 10 है। यहां से काट लीजिए, 5 दहे 50, 50 दूना 100 होता है। गुना करिएगा तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। तो समय कितना आ गया आपका, तो 4 वर्ष आ गया। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष आंसर हो जाएगा। यानी कि समय 4 वर्ष होगा इस प्रश्न में। समझ गए। और दूसरा तरीका से अगर बनाते तो कैसे बनाते, देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए आपका ब्याज कितना है जी, तो 2 ब्याज है। कितना मूलधन पर, तो 5 पर। तो 100 पर कितना होगा, ये आपका आ जाएगा प्रतिशत ब्याज। तो यहां से काटते तो क्या आ जाता, 20 पंच 100, तो 20 दूना 40% आपका क्या आ जाता, प्रतिशत ब्याज। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए निकालने के लिए हम क्या बताएं आपको, प्रतिशत ब्याज में रेट से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका टाइम आ जाएगा। यहां से 10 चौका 40, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि टाइम कितना होगा, तो 4 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। सेम क्वेश्चन, पहला जैसा ही क्वेश्चन है। मूलधन का 2/5। ब्याज क्या कर रहा है, ब्याज के बारे में कि मूलधन का 2/5, मूलधन का 2/5 कितने वर्षों में, 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से ब्याज जो होगा मूलधन का 2/5 होगा। मूलधन का 2/5 होगा। तो यहां से मूलधन कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और ब्याज कितना होगा, तो 2 हो जाएगा ब्याज। ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, टाइम निकालना है। रेट आपके पास कितना है जी, 8% है। टाइम कैसे निकालेगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो आप, हम बताए हैं कि इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, ब्याज को प्रतिशत में बदल लीजिए और रेट से डिवाइड करिएगा तो टाइम आ जाएगा। तो देखिए यहां से कैसे करेंगे हम लोग। पहले तो फॉर्मूला से कर लेते हैं। ब्याज है 2, तो 2 गुने 100 और बट्टा प्रिंसिपल कितना है, 5 है। और गुने हम लोग कर लेंगे क्या, रेट। 8 पंचे 40, यहां से काट लीजिए पहले। देखिए यहां से 5 से काटिएगा तो 20 पंचे 100 और 2 चौका 8, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया जी, 5 वर्ष आ गया। यही आपका समय होगा।
दूसरा तरीका से करते तो आप 2/5 आपका ब्याज हो रहा है मूलधन का, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो 100 से गुना ये प्रतिशत ब्याज, तो प्रतिशत ब्याज में रेट से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका टाइम। समझ गए, प्रतिशत ब्याज में रेट से डिवाइड करिएगा तो आपको आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, यानी मूलधन 9 होगा तो ब्याज कितना होगा, 1 होगा, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। यहाँ पे समय और दर क्या है, बराबर है। तीसरा प्रश्न में तो कहता है प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दर निकालना है। देखिए आपका क्या है जी, तो समय भी बराबर और दर भी बराबर, यानी हम लोग कहेंगे समय बराबर दर। अगर हम x मान लें तो यहां से बताइए जी आपका इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट आपका ब्याज है मूलधन का 1/9, तो मूलधन का 1/9 कहने का मतलब ब्याज हो जाएगा 1 और मूलधन कितना होगा जी, तो मूलधन हो जाएगा 9। तो यहां से अगर हम इस दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला लगा दीजिए, रेट का लगा हम लोग, इंटरेस्ट गुने 100 और बटे प्रिंसिपल गुने टाइम। रेट कितना है तो x माने हैं रेट को, इंटरेस्ट कितना है जी तो 1 है, 1 गुने 100, प्रिंसिपल कितना है तो 9 है और टाइम आपका x है। यहां से x और x का गुणनफल करिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस x को यहां पे लाइएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे आपका बचेगा 100/9 बचेगा। x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना 100/9, यानी 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक है जी। आप प्रतिशत बोलिएगा तो हम लोग कहेंगे 10/3%, और समय अगर बोलिएगा तो समय भी आपका क्या होगा 10/3 वर्ष, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा तो 10/3% और समय भी आपका 10/3 वर्ष होगा। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 सही 1/3% और इसको 3 सही 1/3 वर्ष। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था बनाने का, देखिए ध्यान से, 1/9 मूलधन का 1/9 ब्याज। इसका मतलब यहां पे क्या हम लोग समझेंगे कि 9 आपका मूलधन है तो 1 ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि 9 पर 1 ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 100 पर कितना, तो ये आपका प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। और प्रतिशत ब्याज के लिए हम बताए थे रेट गुने टाइम, आपका रेट भी x है और टाइम भी आपका x है, तो रेट गुने टाइम करेगा तो x गुने x बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रतिशत ब्याज और ये भी आपका प्रतिशत ब्याज। तो यहां से हम लोग बोलेंगे x स्क्वायर बराबर कितना, तो 1/9 गुने 100, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है हम लोग को। तो 10 100 बटे कितना होगा तो 9 होगा, रूट प्लस माइनस रूट अंडर 100 बटे 9, तो 100 का वर्गमूल करिएगा तो 10 होगा और 9 का वर्गमूल करिएगा तो 3 होगा। यहां से रेट भी आपका होगा 10/3% और समय भी होगा 10/3 वर्ष। समझ गए? तो डायरेक्टली आपको इस सवाल में, इस टाइप के जब भी सवाल आपको एग्जाम में मिले तो आप डायरेक्टली करिएगा, जितना मूलधन का ब्याज होगा उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा और अंडर रूट कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा आपका वही आपका रेट और समय होगा। समझ गए? रेट और समय बराबर हो तो ध्यान रखना है, जितना मूलधन का ब्याज होगा उसमें 100 से गुना करिएगा और अंडर रूट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो प्रश्न है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का सेम टाइप है। देखिए कहता है किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है, यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर हो, यानी कि यहां पर भी आपका दर और समय क्या है बराबर है, तो समय कहता है ज्ञात कीजिए। देखिए समय ज्ञात के लिए आपको तीसरा क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, उस तरह से आप कर लीजिएगा, समय भी वही होगा और दर भी वही होगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। देखिए समय या दर बराबर हो तो ध्यान रखिएगा रूट अंडर
जितना मूलधन का ब्याज होगा 9/16 भाग इतना हो रहा है, इसमें 100 से गुना कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, यहां से वर्गमूल निकालिएगा तो 3 होगा, यहां से करिएगा तो 10 होगा और यहां से करिएगा तो 4 होगा। यहां से काट लीजिए, 2 से गया, ये 2 पंचे 10 गया, तो यहां से कितना होगा 7.5 हो जाएगा। कितना होगा 7.5, 15/2 यानी 7.5। दर भी होगा 7.5% और समय भी कितना होगा 7.5 वर्ष। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को करना है एग्जाम में। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कहता है 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। फिर कहता है उसी दर से किस राशि का मिश्रधन 2 वर्ष में 450 रुपया हो जाएगी। पहला कंडीशन के अनुसार आपको दिया है 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। तो यहां से पहले हम लोग रेट निकालेंगे। देखिए 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/4, तो मूलधन का 1/4 यानी मूलधन कितना होगा जी, तो मूलधन हो जाएगा यहां से 4 और ब्याज कितना होगा जी, तो ब्याज हो जाएगा आपका 1। तो यहां से रेट नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे जी, तो ब्याज गुने 100 और बट्टे मूलधन गुने समय। समय कितना है जी 4 वर्ष है, तो यहां से काट लीजिए 25 चौका 100 यानी कितना हो जाएगा जी 25/4% आपका रेट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन के अनुसार कहता है इसी रेट से 2 वर्ष का मिश्रधन 450 है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए इसी रेट से समय कितना दिया है जी 2 वर्ष दिया है, अमाउंट कितना दिया है आपका 450 रुपया। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। तो सबसे पहले हमको बताइए तो जी 25/4% से 2 वर्ष में कुल ब्याज कितना होगा प्रतिशत में। तो हम लोग बोलेंगे 25/4 गुने 2, यहां से हो जाएगा कितना जी 12.5% प्रतिशत। 12.5% आपका 2 वर्ष में ब्याज हो जाएगा। किस रेट से जी, तो 25/4% के रेट से 2 वर्ष में। ठीक है जी, 2 वर्ष में इतना ब्याज। प्रिंसिपल होता है कितना जी, अपने आप में 100%। तो बताइए तो यहां से अमाउंट कितना होगा जी, तो अमाउंट हो जाएगा 112.5%। दोनों को जोड़ लेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट होता है। और यहां से अमाउंट कितना दिया गया है जी, तो 450। तो हम लोग बोलेंगे 450 का तुलना करेंगे हम लोग 112.5 से, तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है जी, तो 100 है, तो 100 से गुना। यहां से काट लीजिए, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 10 जाएगा, काट लीजिए, यहां से काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125। यहां से काटिएगा तो 25 चौका 100, फिर 45 से 45 किया, बचा कितना, तो 4 गुने 100 यानी यहां पर भी 10, यहां पर भी 10 और यहां 4 है, तो गुना करिएगा कितना होगा जी, तो 400। ये 400 रुपया जो आएगा यही आपका क्या होगा जी, प्रिंसिपल होगा। कितना 400 रुपया। समझ गए, ये 400 रुपया क्या होगा आपका मूलधन होगा। क्लियर है, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, टाइप नंबर 3। दूसरा टाइप आपका खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 को। अब हम लोग टाइप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर है। यानी यहां पे आपको दर निकालना है। तो देखिए मतलब क्या हुआ, स्वयं मतलब मूलधन, मूलधन का जो स्वयं का, यानी ध्यान से सुनिएगा, हो जाने का मतलब यह हुआ कि मिश्रधन के बारे में बोला जा रहा है। मिश्रधन के बारे में बोला जा रहा है कि मिश्रधन जो है मूलधन का, स्वयं मतलब मूलधन, मूलधन का 41/40 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है जी, 41/40 हो जा रहा है मिश्रधन अमाउंट। तो यहां से हमको बताइए जी, मूलधन में का लगा हुआ है, तो मूलधन कितना होगा, तो 40 होगा और आपका मिश्रधन जो होगा क्या होगा जी, मिश्रधन आपका 41 होगा। ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला मिश्रधन और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा जी, मूलधन हो जाएगा। तो बताइए तो यहां से ब्याज कितना होगा जी, तो हम लोग ब्याज बोलेंगे 41 - 40 यानी 1 का ब्याज होगा। कितना का ब्याज जी, 1 का ब्याज। आपसे रेट पूछ रहा है तो रेट नहीं निकाल लीजिएगा, रेट बराबर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गुने 100 और बट्टे प्रिंसिपल कितना है जी 40 और गुने समय, समय कितना है जी 1/4 वर्ष है, तो 1 4 चल जाएगा ऊपर।
यहां से काट लीजिए, 4 4 गया, 10 से 10 गया, कितना बच गया जी 10। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 10%। आपका रेट कितना होगा जी 10% होगा। सेकेंड तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को बनाने का, ध्यान से सुनिए। देखिए यहां से बताइए मूलधन का 41/40 भाग मिश्रधन हो जाता है तो ब्याज कितना होगा। तो हम लोग बोलेंगे ब्याज जो होगा 1/40 भाग होगा, यानी कि 40 प्रिंसिपल पर 1 ब्याज होगा, तो 100 पर कितना। तो ये आपका प्रतिशत ब्याज आएगा। क्या आएगा जी प्रतिशत ब्याज। और प्रतिशत ब्याज में अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम कितना है जी 1/4 है, तो 4 चल जाएगा हमारा क्या जी ऊपर। यहां से देखिए 4 से 4 गया, 10 से 10 गया, यानी कितना बचा जी 10 बचा, यानी कि आपका रेट जो होगा वो कितना होगा, यहां से भी 10% होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कहता है साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। यानी कोई धन है, धन मतलब मूलधन 8 वर्ष में दुगुना हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब अगर मूलधन 100 रुपया है तो दुगुना मतलब मिश्रधन के बारे में बोला जा रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा जी तो 200 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। तो हम छोटा यूनिट ही यहाँ पे मानेंगे, बड़ा यूनिट क्यों माने, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर चाहिए, तो छोटा यूनिट ही मान के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो हम प्रिंसिपल को यहाँ पे मान लेते हैं 1। प्रिंसिपल अगर हमारा 1 होगा तो अमाउंट कितना होगा 8 वर्ष में, दुगुना हो जा रहा है तो 2 हमारा अमाउंट हो जाएगा 8 वर्ष में 2 हो जाएगा अमाउंट। तो बताइए तो जी यहाँ से ब्याज कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे ब्याज होगा 1। क्या होगा जी ब्याज होगा 1। तो यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है रेट। रेट निकालिए, तो रेट कितना होगा बताइए यहां से। तो ब्याज गुने 100 बट्टे प्रिंसिपल गुने समय। समय कितना है जी, तो समय है आपका 8 वर्ष, तो 8 से गुना कर लीजिए, ये आपका रेट हो जाएगा। बताइए कितना जी, काटिएगा तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी कि रेट आपका कितना होगा जी 12.5% हो जाएगा। क्लियर है, हो गया क्लियर। यही था क्वेश्चन। दूसरा तरीका क्या था, देखिए दूसरा तरीका क्या था बनाने का, ध्यान से समझिएगा। जितना गुना होगा ना मिश्रधन, उसमें से आप 1 माइनस कर लीजिए। 2 गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, 2 में से हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे। 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और जो बचेगा ना उसमें 100 से गुना करके प्रतिशत लगा दीजिए। ये आपका प्रतिशत ब्याज आएगा। क्या आएगा प्रतिशत ब्याज आएगा। और प्रतिशत ब्याज में समय से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा जी तो रेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी रेट आ जाएगा। क्लियर है। यहां से 2 चौका 8, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा जी 12.5%। क्लियर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीका का यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 6 सही 2/3% से वार्षिक साधारण ब्याज दर कोई धन कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। यहां पे आपको समय पूछ रहा है, कहता है कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रिंसिपल को 1 मानेंगे, बड़ा यूनिट मत मानिएगा, 1 ही मानिएगा प्रिंसिपल को। ठीक है, 100 भी मानिएगा तो वही आंसर आएगा। तो हम लोग क्यों नहीं 1 ही मान ले प्रिंसिपल को। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट कितना हो रहा है तिगुना हो रहा है। यानी मूलधन का अमाउंट कितना हो रहा है जी तिगुना हो रहा है ना। किस रेट से जी, तो 6 सही 2/3% के रेट से हो रहा है। कितने वर्ष में, तो आपको यहाँ पे समय निकालना है। तो देखिए यहां से ब्याज कितना होगा जी, तो ब्याज हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी 3 में से 1 को घटाइएगा तो ब्याज 2 होगा। 2 गुने 100 बट्टे प्रिंसिपल और गुने आपको टाइम निकालना है तो रेट से गुना करिए। यहाँ पे रेट कितना है जी, तो रेट आपका 6 सही 2/3% है। 6 सही 2/3% रेट है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रीय का 18 2 20/3। तो 20/3 से यहां गुना करिएगा तो 3 आपका चल जाएगा ऊपर। अब काट लीजिए, 20 पंचे 100, 5 दूना 10 तिया 30। आपका समय जो होगा यहां से 30 वर्ष होगा। कितना होगा जी 30 वर्ष होगा। दूसरा तरीका क्या था बनाने का, सेकेंड तरीका, तो हम अब ये बताएं कि जितना गुना होगा उसमें से 1 माइनस करिएगा। 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 में 100 से गुना करिएगा तो ये आपका प्रतिशत ब्याज, और प्रतिशत ब्याज में रेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका समय आ जाएगा। तो ये ऊपर चल जाएगा 3। रेट मतलब यहां पर ही प्रतिशत होता तो प्रतिशत कट जाता।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। 20 पंचे 100, 5 दूना 10 दिया कितना 30, आपका 30 वर्ष हो जाएगा। समझ गए, समय क्या हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। कहता है किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। यहाँ पे मिश्रधन का 2/5 होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ब्याज के बारे में बोला जा रहा है। ब्याज जो है मिश्रधन का 2/5 है, मिश्रधन का 2/5 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिश्रधन में काल लग गया तो ये आपका नीचे वाला जो होगा ना 5, ये आपका मिश्रधन यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज के बारे में बोला जा रहा है तो ब्याज होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा यहाँ से, तो हम लोग बोलेंगे मूलधन जो होगा यहाँ से हम लोग का वह कितना होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मूलधन। क्लियर है जी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है किस वार्षिक दर से, यानी कि आपको यहाँ पे दर निकालना है और वर्ष आपका दिया है, समय आपका दिया है 10 वर्ष दिया है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे दर निकालना है, रेट निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना है जी, 2 है। इंटरेस्ट गुने 100 और प्रिंसिपल गुने क्या जी, समय। समय कितना है 10 है। 10 दहे 100, काटिएगा तो कट गया, यहां से 10 से इसको काटे 100 को तो 10 दहे 100। अब गुना कर लीजिए 20/3, यानी कितना हो गया जी, 6 सही 2/3% आपका रेट हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या था बनाने का, देखिए ध्यान से। दूसरा तरीका क्या था बनाने का वो देखिए, यहां से देखिए, यहां से आपका क्या है, ब्याज कितना है जी, तो ब्याज आपका 2 है। कितना प्रिंसिपल पर जी, तो 3 पर, तो 100 पर कितना, ये आपका आ गया प्रतिशत ब्याज। और प्रतिशत ब्याज में समय से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा जी, रेट आ जाएगा। देखिए 10 दहे 100, बचा क्या, तो 2 गुने 10 यानी 20 ऊपर और नीचे कितना जी 3, यानी 20/3% आपका आ जाएगा। 6 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो आज का क्लास इतना ही तक। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।